जम्मू कश्मीर असेंबली में आज बड़े अफसोस से एक बार फिर से हमें यह कहना पड़ रहा है कि हर मुद्दे पे डिस्कस हुई, परंतु वीडीजी अनपेड और वीडीजी एसपीओज के विषय पर किसी भी विधायक ने बात नहीं उठाई। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के जिस राष्ट्रभक्त समाज ने आतंकवाद के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को खोया है, अपनी सुख सुविधाओं को खोया है और बंदूक हाथ में उठाकर राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है और ऐसी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है जो ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए अपना कदम बढ़ा रही थी। जब 90s के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था तो इन्हीं वीडीजी के लोगों ने जम्मू कश्मीर की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखा था। परंतु आज हम सब जानते हैं कि वीडीजी को केवल 4500 और 4000 रुपए मिलते हैं। वीडीजी एसपीओ पिछले कई वर्षों से तनख्वाह के बिना है। हमारी अनपेड वीडीजी के लोग, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग इसमें काम कर रहे हैं, परंतु उनको 1 रुपया भी वेतन नहीं मिल रहा है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए और हमें यह विदित होना चाहिए कि वो अपने परिवार कैसे चलाते हैं, अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए वो दवाई कहां से लाते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे कहां से लाते हैं। आज हम जानते हैं कि यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो सैकड़ों हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, एक टैबलेट के लिए पैसे नहीं बनते हैं। और बच्चों की शिक्षा की यदि हम बात करें तो एक कॉपी और पेन खरीदने के लिए हमारे वीडीजी के लोगों को एक एक पैसे के लिए तड़पना पड़ता है। परंतु इस राष्ट्रभक्त समाज ने जब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उनके साथ खड़ा कौन है आज कोई नहीं दिख रहा है। असेंबली में आपने देखा कि पक्ष और विपक्ष के बीच में कितने मतभेद हुए, एक दूसरे के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, हर मुद्दे पर डिस्कस हुई, डेलीवेजर्स पे डिस्कस हुई। हर मुद्दा जम्मू कश्मीर में जो था, पीछे बारिशों के समय में जिन लोगों के घर गिर गए थे, जिन लोगों की फसलें तबाह हो गई थी, उन पे भी बात हुई। परंतु केवल इकलौता एक मुद्दा जो वीडीजी के मुतलक था, उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। इस मुद्दे पर यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर विधानसभा में चर्चा के लिए रखना चाहिए, वहां पर डिबेट होनी चाहिए कि वीडीजी के लोग जो दिन रात मेहनत करके देश के लिए काम करते हैं, देश के दुश्मनों के साथ लड़ते हैं, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप तथा उनका जीवन कैसे गुजर रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या 4500 या 4000 में वो अपना गुजारा कर पाते हैं या नहीं, और वो लोग जिनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है, उन लोगों का क्या हाल है, उस पर कोई चिंता नहीं करता है। हम जानते हैं कि जिनके पास गन है ना वो घर से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यदि वो घर से बाहर जाएंगे तो उनके घर में जो बंदूक है उसकी सुरक्षा कौन करेगा। वो पहरा दे रहे हैं गांव का, अपने घर का और उस हथियार का, परंतु जब तक उसके पास हथियार है तब तक ना वो घर छोड़कर जा सकता है, ना वो काम पर जा सकता है। जब वो रोजगार नहीं कमा पाएगा, जब वो मजदूरी करने नहीं जा पाएगा, वो कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो पैसे क्या घर में उसके दखत लगा हुआ है, इस बात को हमने समझना है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा, जिन लोगों को हमने अपना प्रतिनिधित्व माना और जिन लोगों ने केवल वीडीजी के नाम पर अपने चुनाव जीते, आज वो लोग खामोश क्यों हैं? आज किसी विधायक ने भी वीडीजी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात नहीं उठाई। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। जब चुनाव हो रहे थे 2024 में, उस समय वीडीजी के लोगों से यह प्रॉमिस किया गया था कि आप हमें जिताओ, हम विधानसभा में जाकर सबसे पहले आपका मसला हल करेंगे। लोगों को वोट के बदले में बंदूक दी गई, उनसे कहा गया कि हम तुम्हें बंदूक देंगे, तुम्हें तनख्वाह लगाएंगे और तुम हमें वोट दो। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर वोट दिया, सबके हाथ में बंदूक दी, परंतु उनके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, उनके बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। उन बूढ़े माँ बाप जो बीमारी से जूझ रहे हैं, आज उनकी दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा सत्र लगा, किसी विधायक ने भी वीडीजी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की बात नहीं की। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, अपने विधायकों से ये कहना चाहते हैं कि आप विधानसभा में चर्चा कीजिए,
कि वीडीजी का जो ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये हल कैसे होगा। आपने वोट के बदले में लोगों को गन तो दे दी, परंतु उनको बेरोजगार कर दिया। जो अनपेड वीडीजी के लोग हैं उनको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है और वो कमाई के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। उनका कितना बड़ा मुद्दा है ये विधानसभा में चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त होम मिनिस्ट्री में भी एक आवाज जानी चाहिए जम्मू कश्मीर से कि वीडीजी का जो ये मुद्दा है उसका हल किया जाए और सबको तनख्वाह दी जाए। कम से कम 10-10 हजार रुपए हर वीडीजी मेंबर को तनख्वाह होनी चाहिए, तब जाकर वो कहीं ना कहीं कुछ अपना गुजारा कर सकते हैं। 10,000 से भी कुछ नहीं बनता है, परंतु यदि कुछ ही नहीं तो 10,000 रुपए प्रत्येक वीडीजी के जवान को, जिसके हाथ में बंदूक है उसको 10,000 रुपए मिलना चाहिए। तब जाकर वो समाज के लिए भी अपनी भूमिका दे सकते हैं। अन्यथा उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, उनके बूढ़े मां बाप बिना दवाई के मर जाएंगे और वो वीडीजी मेंबर अपने राष्ट्र के लिए लड़ता रहेगा। उसके हाथ में क्या है? केवल एक बंदूक। जो आपने वोट के बदले में उसको बंदूक दी है, उस समय उससे ये प्रॉमिस किया है आपने कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें बंदूक देंगे और जैसे ही हम जीतेंगे हम तुम्हें तनख्वाह लगवा देंगे। आज वो अनपेड वीडीजी मेंबर आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। क्या आपको असेंबली में केवल लड़ने के लिए भेजा था, आपस में प्रत्यारोप और आरोप लगाने के लिए भेजा था? आपको इसलिए भेजा था कि आप उनकी समस्याओं को दूर करें। वीडीजी के सभी लोगों ने इकट्ठा केवल एक पार्टी को वोट दिया है, उनके वोट की कदर होनी चाहिए। आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि वीडीजी का मसला हल हो, तभी जाकर उनकी मेहनत सार्थक होगी और जम्मू कश्मीर की एकता, अखंडता और संप्रभुता को कोई ललकार नहीं पाएगा जब तक वीडीजी के हाथ में बंदूक है। यही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।